Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड। हाल ही में आप अगर देखो तो इन लोगों ने यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि इनका जो स्कूल करिकुलम है यहाँ पर ये रामायण और महाभारत को भी ऐड करें। एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना, और आज वो आपसे मिलने का रवादार। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। ऐसी कैंपेन्स बाहर के मुल्कों में इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चलती? उसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हम चूँकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं। इंडिया ने, जब आप पार्टीशन की बात करें तो इंडिया ने अंग्रेज़ों से जो चीज़ सीखी थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशनल स्टेटस उनके लेवल पे, उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी बदलने की बात की है और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायणा और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दी। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटेरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा। हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा। हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। ऐसी कैंपेन्स बाहर के मुल्कों में इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चलती? उसकी वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हम चूँकि एजुकेशन के तौर पे हम दूसरे कंट्री से कंपैरेटिवली नीचे रहे हैं।
इंडिया ने, जब आप पार्टीशन की बात करें तो इंडिया ने अंग्रेज़ों से जो चीज़ सीखी थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशनल स्टेटस उनके लेवल पे लेके आए। यही वजह है वहाँ उनके घरों में खाने को ना हो लेकिन वो PhDs हैं, लैपटॉप्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपडेट किया। हमारे अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में शायद ये फैसिलिटी अभी तक उस तरह से प्रोविजन पे नहीं आ सकी, हमारा लिटरेसी रेट मैचअप नहीं कर सका। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे के पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इतिहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं। इस्लामी मुल्क है जी, असी मुनासिब नहीं समझते बिल्कुल जी, लिहाजा हमारी राय भी ख़त्म किया जाइए। आपको ये पता है कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि सऊदी अरब ने हिंदुओं की जो किताबें हैं, महाभारत और रामायण वगैरह, वो अपने कोर्स में शामिल करने का आर्डर किया है, कंपलसरी करने का। तो वो तो इस हद तक हिंदुओं के करीब हैं कि हिंदुओं की तहजीब को अपनाना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं सऊदी अरब वाले। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है